शांति। अव्यक्त बाप दादा, आज की रिवाइज है 14 मार्च 2006 की मुरली है और टॉपिक है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए, मतलब भगवान से मिलन की अनुभूति, अनुभव के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। आप भगवान से मिलना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो, तो उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ और दृष्टि की पिचकारी द्वारा आप अपनी दिव्य दृष्टि की पिचकारी द्वारा सभी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान का रंग लगाओ। ये काम करो। ये दृष्टि से लगाना है। दृष्टि की पिचकारी ऐसी छूटे कि सबके प्रति आपको शांति, सुख, प्रेम, जितने भी गुण हैं आत्मा के, आनंद, ये सब उसके ऊपर चले जाएं, छिड़क जाएं, आपकी दृष्टि से छिड़कें। ये आपकी जो आँख की दृष्टि है, ये आपके चित्त की दृष्टि है, इससे आप किसी को भी देखो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों का काम क्या है? आशीर्वाद। क्या है? सुखी रहो, शांत रहो, आनंद में रहो, प्रेममय हो जाओ, ज्ञानमय हो जाओ, शक्ति संपन्न हो जाओ। ये वरदान आपकी आँख से निकलने लगे, आपकी दृष्टि से निकलने लगे, ये पिचकारी बन जाए आपकी आँखें। ये बाबा का आदेश है। आज परम पवित्र बाप अपने पवित्र बच्चों से मिलने आया है और चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे पवित्र और महान पवित्र आत्माओं को अपने बच्चों को के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहा है। ऐसे महान पवित्र तुम सारे कल्प में और कभी बन न सको जितने अभी बनोगे। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में भी डबल पवित्र, यानी कि शरीर से भी पवित्र होंगे भविष्य में और आत्मा से भी पवित्र होंगे। सारे कल्प में तुम चक्कर लगाओ, चाहे कितना भी महान आत्मा आ जाए, लेकिन शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने और न ऐसे महात्मा बने। पूरे कल्प में संगम पर ही ऐसा बन सकते हो। न कोई धर्मात्मा बन सकता है ऐसा जो धर्म स्थापित करने आए थे, जीसस, अब्राहिम जेस, और ना ही कोई महात्मा बन सकता है जो साधु बन गया, महान आत्मा जो कहला रहा है। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर इसी बात का बहुत नाज है कि मेरे बच्चे शरीर से भी और आत्मा से भी पवित्र बन रहे हैं।
इसीलिए बाबा कहता, वाह मेरे महान पवित्र बच्चे वाह, सारे कल्प में तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो डबल पवित्र बनते हो। साथ साथ डबल ताजधारी बनते हो। डबल ताजधारी भी कोई नहीं बन सकता जिसमें क्राउन भी हो और ताज भी हो। जो डबल पवित्र हैं वही डबल ताजधारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। तुम सब अपना वही डबल पवित्र और डबल ताजधारी स्वरूप सामने रखा करो। अब आपको ये लगे 24 घंटे कि मैं डबल पवित्र हूँ और डबल ताजधारी हूँ, वह आपको स्वरूप अपना याद आए, स्वयं का रूप याद आए। आप बचे को जो इस संगम में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, आपकी उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार ये दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं, फिर आपकी यादगार बनाते रहते हैं। देखो, बाबा एक तरफ इतनी श्रेष्ठ बात कह रहा है और हम सब यहाँ पर व्याख्या करने वाले लोगों ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। क्या कर दिया पता है आपको? तो क्या दिखाते कि भगवान का दर्शन अच्छा नहीं है। रावण ने भी किया, फलाने ने, कंस ने भी किया, दुर्योधन ने किया, इसने किया, उसने किया, और वो मारे गए। अच्छा, आप बताइए, इस दुनिया में प्रकाश का अगर दर्शन अंधकार करेगा तो क्या होगा उसका? क्या? लेकिन प्रकाश का दर्शन प्रकाश करेगा तो और बढ़ जाएगा ना प्रकाश। तो भगवान तो कैसे हैं? पवित्र स्वरूप हैं। जितने भी आत्मा के गुण हैं वो भगवान उसके समुद्र हैं, सातों के, पवित्रता के, सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के, ज्ञान के, शक्तियों के। तो यदि आप दर्शन करोगे तो आपके अंदर वो सातों गुण बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई अवगुण दर्शन करेगा तो भाई अपवित्र दिखाया कि वो शूर्पणखा ने दर्शन किए ना, अरे भाई वो अपवित्र दृष्टि वाला अगर पवित्र दृष्टि वाले के पास जाएगा तो वो तो नाक कान ही कटेंगे। अगर रावण कोई राम के पास आएगा, यानी देह अभिमान कोई आत्माभिमान के पास आएगा तो देह अभिमान तो मर ही जाएगा। बाबा यहाँ वही कह रहा है कि अनुभूति करनी है, ये नहीं कि भाई दर्शन हो। अरे दर्शन तो चाहिए, माँ का दर्शन बच्चे को नहीं चाहिए क्या? अच्छा आप बताइए। हाँ, किसको दर्शन नहीं चाहिए? रामचरितमानस में लिखा है ये बात, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दारुण दुख देहि। लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़िए ना चौपाई, क्या मतलब है? एक ही बिछड़ने से दुख मिलता, एक ही बिछड़ने से सुख मिलता है। एक से नहीं, बिछरत एक प्राण हर लेहि। आपका जो अपना होता है, खास होता है, वो अगर बिछुड़े तो लगता है प्राण निकल जाएंगे। ये नहीं बिछुड़ना चाहिए, ये तो यहीं रहे, मेरे सांगे रहे। हाँ, दशरथ की अवस्था थी कि विछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक, अगर कोई दुष्ट मिल जाए तो मिलना और बिछुड़ना किसके लिए लिखा है?
जो अपनत्व है, जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, जो आनंद है, वो वाला अगर हमें मिलेगा तो वो मिले ही, वो बिछड़े ही नहीं। ईश्वर हमें मिले, माँ हमें मिले, तो माँ क्यों बिछड़े? बच्चा कहाँ चाहता है? वो तो चाहता है उसकी बच्चे स्थल पर ही रहे, उसके गोद में ही रहे, उससे बिल्कुल अलग ना हो। कोई उसको छुड़ाना भी चाहे तो बड़ी चीख चिल्ला के रो पड़ता है, बंदर के बच्चे की तरह। लेकिन कोई दुष्ट अगर चाहे भी कि वो मिल जाए उसको, जो उसको मारने वाला है, पीटने वाला है, दुख देने वाला है, वो क्या चाहेगा? मिलत एक दारुण, ये मिल जाए, दुष्ट कोई मिल जाए तो दारुण दुख हो। अपने आप आपको ये लगने, ये क्यों सामने आ गया, ये क्यों मिल गया, इससे दूर चलें। कोई शेर मिल जाए, कोई सांप मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, आपको क्या लगता है? अरे यार, ये तो दृश्य ही नहीं देखना है, ये तो बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ बाबा बार बार कह रहा है कि तुम सब अपनी दृष्टि को ऐसी पिचकारी बना लो, अपने पवित्र भाग्य को सराहो कि भगवान हमें मिले हैं, तभी हमारे अंदर क्या आई है? डबल ऐसी पवित्र स्थिति आई है कि जिसका पवित्र आत्मा भी है और पवित्र शरीर भी है। डबल ताज भी मिला है, क्राउन भी मिला है, तो हमें जिम्मेदारी का ताज भी, वो जो रतन जड़ित ताज है, वो भी मिला है। ये बार बार सराह हो कि वाह प्रभु वाह, आप मिले, आप बिछड़ो नहीं है। आप गए तो हमारे तो प्राण ही चले जाए। भाई गोपिकाएं क्या चाहती? क्या लाली कहीं जाना नहीं चाहिए। वो ये थोड़ा ही कि उनका दर्शन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी कुछ। दर्शन चाहिए, अपनों का दर्शन चाहिए। जो अपना है, जो आप समान है, उसका दर्शन चाहिए। हाँ, आपसे अपोजिट है उसका नहीं चाहिए। रावण का नहीं चाहिए, राम का तो चाहिए। तो तुम सब डबल ताजधारी स्वरूप सामने लाओ, बार बार संगम को प्रैक्टिकल में जियो और एक एक जीवन की विशेषता का यादगार जो संसार में तुम्हारे यहाँ है, रक्षाबंधन है, होली है, ये है, वो है, ये संसार फिर मना रहा है, वो आपकी वजह से मना रहा है कि पवित्रता होती है, सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है, ज्ञान होता है, शक्ति होती है। आप सभी प्रेम के इस विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो ना? बोलो, आए हो ना? आप सबने अपने जीवन में पवित्रता की होली मना ली। चेक करो, क्या आपका जीवन पवित्र हो गया, सरल हो गया, निश्चल हो गया, निष्कपट हो गया, निर्मल हो गया? तभी तो बाबा से मिलने आए। इस संसार में हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने सिर्फ स्थूल रूप दे दिया है। भगवान क्या कह रहे हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? संसार वालों ने, इस दुनिया वालों ने जो बात आध्यात्मिक रहस्य, उसको स्थूल रूप बना के होली खेलना है, रंग डालना है, एक जैसा करना है, सबको मिक्स कर देना है, सबको गोद लगा देना है, स्थूल क्रिया करके छोड़ दिया। बस ये आध्यात्मिक रहस्य हैं सब। और बॉडी कॉन्शियस है उसमें, जो आध्यात्मिक रहस्य को जब स्थूल बनाया, स्थूल रूप दिया, तो उसमें क्या दे दिया? शरीर अभिमान दे दिया। शरीर से करना है सब कुछ। होली खेलनी है तो शरीर से खेलनी है, शरीर को पोतना है, रंगना है। ये सब बॉडी कॉन्शियस है। आप सबको तो हर हालत में सोल कॉन्शियस होना है। भगवान का क्या आदेश हो गया?
सबसे यही एक ही आदेश है, आप सबको तो सोल कॉन्शियस होना है। जैसे एक मंदिर है, जगह जगह वृंदावन से लेके अमेरिका तक बनाया गया है, हर जगह, दिल्ली में भी, सब जगह, वो इस्कॉन नाम है उसका, कृष्ण कॉन्शियस, कि मनुष्य को कृष्ण कॉन्शियस हो जाना चाहिए, कृष्ण के प्रति कॉन्शियसनेस। अरे भाई, सोल कॉन्शियस बनो, कृष्ण कॉन्शियस नहीं कह रहा भगवान। यही अंतर है धर्म में और भक्ति में, ज्ञान में। बाबा बार बार मना करता, नहीं, कोई भी देहदारी की याद नहीं, सोल कॉन्शियस। तो सोल कॉन्शियस वाले ने भी बॉडी कॉन्शियस बन करके ऊपर से तो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, ऊपर से फिर बॉडी कॉन्शियस बन जाते हो। ये ठीक नहीं है कहने को कि हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन अगर कॉन्शियस तुम्हारी बॉडी की है तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। सबने स्थूल रूप ले लिया है। आप अब अपने योग की अग्नि द्वारा इन पुराने स्वभाव और संस्कारों को भस्म करो जो बॉडी कॉन्शियस के हैं। किससे भस्म होंगे ये? योग की अग्नि से। इन्हें भस्म कर दो। बोलो, क्या तुमने भस्म किया, होलिका दहन किया? ये कॉन्शियस को भस्म करो। क्या जलाया? दुनिया वाले स्थूल में आग जला देते, कंडे लगाए, इकट्ठे किए, होली जलानी है भाई। क्या करेंगे होली वाले दिन? लकड़ी कंडे लाए और आग लगा दी, बात खत्म हो गई, जल गया लो सब। लेकिन हम सबको पुराने स्वभाव और संस्कारों को भस्म करना है। ये याद दिला रहा है बार बार होलिका दहन। करना ही है। स्थूल आग लगाने से कुछ नहीं जलेगा, ना कोई स्वभाव जलेगा, ना कोई संस्कार। योग अग्नि जलानी पड़ेगी, कंडे की आग से नहीं होगा। क्योंकि पुराने संस्कार जलाए बगैर के बिना परमात्मा संग का रंग तुम में लग ही नहीं सकता। तुम क्या करने वाले हो? दूसरे दिन से रंग लगाने वाले हो एक दूसरे को। लेकिन भगवान के संग का रंग तो उसी को लगेगा जो अपने पुराने संस्कारों को जला देगा। क्रोध के, काम के, लोभ के, लालच के, छल कपट के, दंभ के, ईर्ष्या के, पाखंड के, सब जला दो तो परमात्मा संग का रंग लग जाएगा। ऑटोमेटिक लगेगा, वो लगाना नहीं पड़ेगा फिर। और जब तक भगवान के संग का रंग न लगे तब तक तुम मेरे परमात्मा मिलन का अनुभव कैसे कर सकते हो भला? फिर मिलन, रंग लगाते और फिर क्या करते? यहाँ हम स्थूल में देह से देह को गले मिलाते। आओ भाई सब गले मिल लो, आज तो होली है, आज तो त्योहार है, आज गले मिला जा। अरे परमात्मा मिलन का अनुभव करना है, भगवान से रियल में मिलना है। ये कोई मजाक नहीं चल रही है, हंसी नहीं चल रही है कि हमने होली खेल दी और वो सब क्रियाएं कर ली, आग भी जला दी और रंग भी पोत लिए, गले भी मिल लिए, लो साहब हो गया त्योहार। ये त्योहार संगम पर ही होता है। जो तुम्हें अभी करना ही होगा सबको, अगर ईश्वर से मिलना है तो। ये से नहीं ईश्वर मिल जाएंगे तो उसको मिल गए थे इसको, ये बातें नहीं करो। वो अपना है, उससे तो रियल में मिलना है। आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम
आपका जीवन उत्सव के रूप में पूरे कल्प मनाया जाता है। आज ये उत्सव है, आज ये उत्सव है, आज ये उत्सव है, प्रतिपल उत्सव। क्योंकि आपको मिलन मनाना है, पवित्र होना है, ईश्वर के संग का रंग लगाना है और उत्सव में डूब जाना है। उत्साह और उमंग को ही उत्सव कहते हैं। क्यों करना है ये जानते हो? क्योंकि आपने पूरे संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनानी होगी। पूरे संगम पर 100 साल तक, जब तक ज्ञान चल रहा है, जब तक मुरली चल रही है, जितने भी वर्ष बचे, भले 11 ही बचे, लेकिन क्या करना पड़ेगा? क्या ही करना पड़ेगा? उमंग और उत्साह का जीवन जीना पड़ेगा। अब रोज जियो। ओहो, मुझे तो बाबा से मिलना है। चलो, अगर उमंग होगी तो ही तो आप डिटैच होंगे देह से और परमधाम की यात्रा कर पाएंगे। उमंग ही नहीं है, भगवान से मिल भी लेंगे तो क्या ही होगा? वो मिल गया तो कहीं वो दुर्योधन की तरह हमारे मशक नहीं दे, हमको मार नहीं डाले। ऐसा ही क्या? माँ मिलती है तो ऐसा लगता है क्या? बताओ। मिलना ही है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा सर्वस्व है। आपके जीवन का यादगार मात्र एक दिन का उत्सव नहीं है कि अब एक दिन होली मना ली, बात खत्म हो गई। साल भर में आपने पूरे जीवन की यादगार को एक दिन का उत्सव अभी मना के छोड़ दिया है। ये बहुत गड़बड़ है। एक दिन करेंगे पूरे साल में, बाकी बस हो गई होली। अब दोबारा कोई खेले दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो होली होली तो सब निकल गई भाई। रंग वंग का अब मिलने का काम बंद। अब मिलेंगे नहीं, अब तो दुश्मनी करेंगे। दोस्ती का काम, कलर का काम बंद। संग का रंग नहीं लगना चाहिए अब। तो अभी आप सब बच्चे ऐसी सदा उमंग, सदा उत्साह और खुशी की जीवन जी लो। कभी कभी वाली नहीं चाहिए बाबा को, एक दिन वाली नहीं चाहिए, कि सदा ईश्वर के संग के रंग में रहो और सदा ही अपने पुराने स्वभाव और संस्कारों की होली जलाओ और सदा ही बाप से मिलन मनाते रहो। रोज, हर पल, हर दिन, हर क्षण, कहीं से भी निकलो, बाबा बाबा बाबा। बोलो, चेक करो तुम्हारे अंदर बाप के आने से उत्साह कभी कभी है या सदा रहने लगा है। चेक करो। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, सदा खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष ईश्वरीय गिफ्ट है, अब इसे हम मिटने नहीं देते। ये हमारी खुराक है। खुशी जैसी खुराक नहीं कोई। ये भगवान ने हमें गिफ्ट दी है, खुशी। चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारा जब से तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण जीवन की खुशी, ब्राह्मण जीवन की उमंग, उत्साह जाना ही नहीं चाहिए। जा ही नहीं सकता है। चेक करो, क्या तुम्हें ऐसा अनुभव होता है? बाबा पूछ रहा है, बताओ। वह हाथ उठाएं जिन्हें ऐसा अनुभव होता है। बाबा हर बच्चे का चेहरा, बाबा क्या करना चाहता है? हर बच्चे का चेहरा और चलन सदा खुशनुमा देखना चाहता है। बाबा की यही एक इच्छा है अंदर से कि मेरा प्रत्येक बच्चा खुशनुमा चेहरे से रहे, प्रसन्न चित्त रहे, आनंदित रहे।
हर्षित मुख रहे। ये भगवान चाहता है, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा सदा खिलखिलाता रहे। कौन चाहती है कि रोए? बताओ। या दुख में आ जाए या कोई उसको कोई भी कष्ट या पीड़ा हो जाए, नहीं चाहती। वो सब अपना जान दिल दिमाग दे देना चाहती है। नहीं, मेरा बच्चा तो खुश ही रहना चाहिए, हर्षित मुख रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, निर्विघ्न रहना, निर्भय रहना चाहिए। तो ऐसा आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है और ना ही कोई बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले तुम बैठे हो, ऐसी अनुभूति मूर्त बनने का स्वयं प्रति प्लान जरूर बना के रखना कि अब हम प्रतिज्ञा करते हैं सदा प्रसन्न चित्त उमंग और उत्साह में ही जीवन जिएंगे। आज से नहीं रोएंगे, नहीं दुखी होंगे, नहीं क्रोध आदि में जाएंगे, नहीं कोई विकार करेंगे, क्योंकि हमारा तो क्या हो गया है? होलिका दहन हो गया है। हमारा तो परमात्मा के संग का रंग लग गया है। हमें तो उससे मिलन मनाने का चांस मिल गया। मिलो, जिधर से भी जाओ, उधर से भी जाओ, जब भी जाओ मिलो, बाबा के गोद लग जाओ, बाबा के गले लग जाओ, बाबा की गोद में बैठ जाओ, बाबा से लटक जाओ। जैसे माँ से बच्चा लटक जाता है आगे, इधर से उधर से खेल के भी आएगा तो मम्मी मम्मी दूध पिला दे, मम्मी बिठा ले। वो थकती है क्या? बाप भी नहीं थकता है। अब वो बच्चे बन जाओ, वो 6 महीने के बन जाओ, बड़े मत बनो। बड़े में तो फिर समझ आ जाती है, आप छल कपट में चले जाते हो। आप वही छोटे रहो ईश्वर के लिए, और वो तुम्हारी माँ है, ये स्वीकारो। तुम्हें बार बार उससे मिलना है। बाप दादा खुश हो जाता है कि आज फलाना वर्ग आया, वेलकम, मुबारक हो, सेवा का उमंग अच्छा है। लेकिन पहले स्व का प्लान बनाना चाहिए हर एक को। तुम में से खुद खुश नसीब हो, खुश हो कि नहीं। आए हो, ये भगवान का प्लान है, भगवान के यहाँ आए हो, ठीक है, लेकिन खुद चेक करो स्व का प्लान क्या है। बाबा ने देखा है प्लान सभी वर्ग वाले एक से दूसरे आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हो। स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन आप संसार की उन्नति की बात करने लगते हो। ऐसे सेवा करेंगे, ऐसा महल बनाएंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, इतने लोग इसमें बैठ जाएं। यही तो कर रहे हो प्लानिंग, और क्या करते हो आप? माउंट आबू में वही तो सब बढ़ रहा है। फिर ये एक और बिल्डिंग बन जाए, एक और बिल्डिंग बन जाए, इसमें लोग आगे रहें। बाबा पूछ रहे हैं कि स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है, बताओ क्या है। दूसरों का ख्याल रख रहे हो, भैया आएंगे लोग तो यहाँ ठहरेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। हम पहले टेंट में रखते थे, अब हम महल में रखेंगे, सोफे पे रखेंगे, पलंग बिछा देंगे, पहले ज़मीन पे सोते थे। ठीक है, करते रहो, उससे क्या ही होगा। उसे शरीर कॉन्शियस ही बढ़ेगी कि सोल कॉन्शियस बढ़ जाएगी। जिन महात्माओं को भी सोल कॉन्शियस हो जाती तो वो नंग धड़ंगे भी पड़े हैं तो क्या ये, वो तो खुश हैं। खुशी उनकी मिटती नहीं है कभी, याद रख लेना। और वो तो सबसे खुशी किस में मनाते हैं कि बाबा को मिलने में मनाते हैं, बाबा से दूर भागने में नहीं मनाते हैं, ये याद रखो। बाबा यही चाहता है कि हर वर्ग स्व उन्नति कोई प्रैक्टिकल प्लान बनावे और नंबर लेवे। जैसे संगठन में तुम इकट्ठे हो जाते हो, चाहे विदेश वाले हैं चाहे देश वाले हैं, संगठित होकर मीटिंगें करते हो और संगठित होकर प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप हो, वैसे ही स्व उन्नति के भी संगठित होकर प्लान बनाओ।
कि मेरी अपनी उन्नति, इतनी उमंग हो, इतना उत्साह हो, स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है हर काम, हर प्लानिंग। पहले स्व उन्नति, फिर सर्व की उन्नति। अभी हम उल्टा चलते, पहले सर्व की उन्नति होगी और स्व उन्नति बाद में देखेंगे, ये ठीक नहीं है। कहीं भी आप प्रदर्शनी की बात करो, आप योग की बात करो, आप ज्ञान, किससे आप कहने लगेंगे, क्या है भाई तुम योग लगा रहे हो क्या, तुमने लगाया, तुम भी लगाओ, तुम भी हम खुद, अरे मैं लगा लूँ, मेरी समाधि लग जाए, मैं मगन हो जाऊँ, मैं खुश हो जाऊँ, मैं बाबा से मिलन मना, कोई मनाए ना मनाए, मेरे को तो आनंद है ही ना। मुझे देख के अनेक मनाने लगेंगे, न मनाए तो मनाए तो। आपको इस बारे में चिंतन करना ही नहीं चाहिए। बच्चा करता है क्या कि भैया क्या कर रहा है, बड़ी बहन क्या कर रही है, वो तो अपन मनाने में लगा रहता है, माँ से मुझे मिलना है, माँ की गोद में मुझे बैठना है, मेरे को माँ से दूध पीना है, इधर से उधर से आए। वो कोशिश करता है क्या किसी और की कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, 10 लोगों को बुलाता है क्या? तो आनंद लेता है। स्व उन्नति करो पहले खुद की। क्या मेरी खुशी गुम तो नहीं हो रही? मेरा उत्साह, मेरी उमंग, मुझे बाबा के पास जाना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दूसरों की क्या ही चिंता करते हो आप, वो गए कि नहीं गए, तुम बैठे कि नहीं बैठे, कितनी देर तुम बैठे, तुमने क्या किया। कोई टीचर थोड़ा ही हम, बाबा ही टीचर है। हम डिसिप्लिन दूसरों को दिखाते हैं, यहाँ घूमते फालतू। ये सोन्नति नहीं है। जो भी आया है सब वर्ग वाले, इतने अच्छे आए हो, बहुत आए हो, सुना है आज 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा भला आए तुम सब। अभी एक लास्ट टर्न रह गया है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था ना, बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखना चाहता है, रोज हर पल कि आप समझेंगे बाबा ने लास्ट रिटर्न में हिसाब लेगा। ऐसा नहीं है, भगवान ये नहीं चाहता है कि उसने कोई बात बता दी कि तुम सदा खुशी में रहने लगे क्या, कि अब बाबा तो लास्ट में पूछेगा तब बता देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। बाबा चाहता है, हर रोज देखता है कि तुम बच्चे रोज खुश हैं कि नहीं। माँ रोज देखना चाहती है कि महीने में एक बार है, साल में एक बार देखेगी क्या? अगले बर्थडे पे फिर देखूंगी बच्चा खुश है कि रो रहा है। बताइए, रोज देखती है ना। बाबा भी रोज देखता है। हम ये गलत फहमी पाल लेते हैं बीच बीच में कि भगवान तो शिव जयंती पे फिर आएंगे, फिर उनसे बात होगी, मुलाकात, तब बता देंगे, रिजल्ट दे देंगे। उससे नहीं काम चलेगा। बाप टीचर भी है अगर, तो टीचर रोज देखेगा रोज पढ़ रहे हो कि नहीं। परीक्षा में पढ़ोगे सब तो पढ़ोगे, पास होगे कि फेल होगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन रोज क्लास में आते हो कि नहीं। वैसे ही रोज बाबा से मिलन मनाते हो कि नहीं। वो तो माँ है। अभी भी और 15 दिन है, और 15 दिन के बाद हर वर्ग आएगा। ये ऐसा मत सोचो। तुम सब उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा ये इशारा दे रहा है आज कि स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, लेकिन वो सबसे पहले स्व उन्नति का ही बनाओ। कोई भी प्लान कि मैं और अधिक बाबा के नज़दीक, और अधिक बाबा को देखने के लिए, और अधिक बाबा से मिलन मनाने के लिए, और अधिक प्रेम करने के लिए, और अधिक सेवा के लिए कब तत्पर हूँ। मेरा क्या हो रहा है दिन भर? मेरी उमंग, उत्साह, मेरी खुशी गुम तो नहीं हो जाती कि भगवान का दर्शन कर लेंगे तो वो दुर्योधन की तरह मर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, वह विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, कोई विश्व कल्याण के प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का आपके अंदर प्रतिपल ये निश्चय बढ़ना चाहिए कि मुझे तो आज पूरा विश्व का कल्याण करना है, मुझे आज सभी को गुण देने हैं। कोई सा भी गुण है, चाहे वो नम्रता है, चाहे कोई गुण है, दैवीय गुण है, वो सब में मेरी तरफ से जा रहा है और सब भर रहे हैं उससे। और अब सब गुणी हो रहे हैं, सब भाईचारे से सहोदर की तरह रह रहे हैं।
हर वर्ग आपस में निश्चिंत और निश्चय करो, चेक करो, जो भी वर्ग के मेंबर हो, मेंबर बने बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया आपका कि हम फलाने वर्ग के मेंबर हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हम भी इस फलाने वर्ग से आते हैं, हमारा भी फलाने वर्ग में। वर्ग बाबा ने आज किस शब्द को लिया? 18 बींग बने हुए हैं, आपको शायद पता हो, मधुबन जाते हो ना, तो वर्ग मतलब 18 तरह के पंख लगाए हैं बाबा ने, और उनमें कोई जो है धार्मिक बींग का है, कोई किसान बींग का है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बींग है, अलग से 18 तरह के बींग है, मतलब पंख हैं। बींग माने पंख, और वो सब 18 तरह की संसार में भगवान ने 16 कला संपूर्ण हो ना, तो 18 कलाओं के हिसाब से 18 पंख लगा दिए हैं कि तुम कैटेगरी बना दिए कि तुम इसमें जाओ, तुम इसमें जाओ, तुम इसमें जाओ। कोई अपने को मान लेते हैं कि हम तो इस विंग के हैं। नेता अभिनेताओं की विंग अलग है, सबकी है विंग। तो सिर्फ नाम नोट हो गया हम फलाने विंग के हैं, हम फलाने वर्ग में हैं, नहीं। फलाने वर्ग में स्वोन्नति के मेंबर हैं। जो वर्ग निमित्त है वह निमित्त वाले उठो, विदेश वाले जो भी 4-5 निमित्त हैं वह भी उठो। बाप दादा चाहता है शक्तिशाली मूर्त बन जाओ। ये विंग बनाने के पीछे उद्देश्य था कि जब कोई ज़्यादा संगठन हो जाए तो बंटवारा कर देता है ना, घर में भी मालिक होता है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। इसीलिए बनाए थे कि जो नेतागिरी करना चाहते हैं वो नेताओं को लाएं यहाँ पे, व्यवस्था। लेकिन सबको ज्ञान मिले। धार्मिक विंग अलग है, जो धार्मिक लोग हैं उनको लाओ, तुम उनको ज्ञान दो। बहुत अच्छी मूर्तें हो तुम सब, आप सभी समझो। 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे ऐसा नहीं है, रोज करो। पूरा पुरुषार्थ से करो और बोलो क्या हो सकता है। प्रशासक वर्ग, यानी कौन सी बीइंग है? एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग। प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। उन्होंने प्लान बना लिया एक, लेकिन इस प्लान बनाने से कुछ हो जाएगा जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हैं। आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, या लिख दिया विंग में कि भाई ये प्रशासक विंग ने ये प्रतिज्ञा की है। लिखने से हो जाएगी प्रतिज्ञा पूरी। क्या सिर्फ गुस्सा नहीं करेंगे, इसको लिखोगे या इसकी इंक्वायरी भी करोगे कि किस किस ने गुस्सा नहीं किया? आप बहनें अर्थात टीचर से हिम्मत रखते हो? 15 दिन की इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हो? बोलो। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, क्या आप कर सकते हो? हो सकता है। भारत वाले तुम बताओ। बाबा तो आप सभी की भी सूरतें देख रहा है कि रिजल्ट कैसी होगी। लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन करके तुमने पुरुषार्थ किया और अभ्यास किया तो अभ्यास आगे भी जरूर काम आएगा कि मैंने 15 दिनों तक ये अभ्यास किया कि मुझे गुस्सा नहीं आया। वो काम आएगा फिर। तो ये लक्षणों को बदलना है। लक्ष्य बदलेगा तो लक्षण बदले जाएंगे। अगर आप सब सिर्फ याद करने लग जाओ, आपके पास टाइम कहाँ है कुछ देखने का? कौन सा विकार आया, कौन सा गया, सब धीरे धीरे। तुम तो आग जला लो, सारे कंडे हैं कि लकड़ी है कि बहुत बड़े गट्ठ हैं, सब जल जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार एक ही बात का, योग की आग जलाओगे, मिलन भी होगा, सब होगा, उत्साह भी होगा, उमंग भी होगी, रंग भी लगेगा, संग भी होगा। क्योंकि संग है तो रंग लग जाएगा।
अकेली मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, लक्ष्य तो सबको धारण करने पड़े हों कि अब हमें, अब ये आप कह भी दो कि हमने क्रोध करना बंद कर दिया, कोई आए लठ देने लग जाए तो आप क्या कहेंगे, फुसकारेंगे भी नहीं क्या? तो ये कहानियाँ अनेक तरह से बनाई गई हैं, लेकिन भगवान का आदेश हम सब मानना नहीं चाहते, किसी को लिख कर के बस उसकी प्रैक्टिकल बात को भूल जाते बाबा की को, और ऊपर थियोरेटिकल बात वैसे ही याद रह जाती है। आप सब किसी भी शक्ति रूप में, गुण रूप में, इसमें बाप दादा नंबर तुम्हें देंगे, याद रखो। बाबा ने नंबर 1 वर्ग स्वसेवा में कौन कौन है, बाप दादा ने देखा है। प्लान बनाते तो बहुत हो, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी हो नहीं सकेगी। आप प्लान बनाते रहो कितने भी, स्व उन्नति तभी होगी जब आपका स्वयं के प्रति अटेंशन आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रह रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियस आएगी तो सब मिटेगा। समय अति समीप आता जा रहा है, दिन ब दिन घटते जा रहे हैं ना, एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक घंटा। आपके पास समय उतना नहीं है जितना आप सोच रहे कर लेंगे, मरने तक कर लेंगे, कब बुढ़ापा। समय अति समीप आता जा रहा है। समय की समीपता को सामने रखते हुए तुम सब अपनी उन्नति, स्वयं की उन्नति और सेवा को कंबाइंड करके यूज करो। उन्नति करनी है और सेवा भी करनी है, स्वयं की सेवा करनी है, स्व उन्नति करनी है। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए। स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता जरूर होती है। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की क्या निशानी है? तुम स्वयं, दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो जाओगे और आप जो सेवा करोगे वह संतोषजनक सेवा आपसे होने लगेगी। आपको गिल्टी फील नहीं होगी मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। शक्तिमान जब बन जाते हो ना, क्या ही करता था शक्तिमान, क्या ही वर्णन है, हाँ? कि चुपचाप से सेवा भी कराया किसी को कि कौन करके गया, क्या दिखावा करा, डंका बजाया वहाँ पे कुछ अलग से कि मैंने किया है, फिर मेरा नाम लो, तुम मेरी पूजा करो। आप सब भी गुप्त रूप में सफलता की निशानी यही होती है। देवता बन भी जाओगे, फरिश्ता बन जाओगे, आप लोगों के सपने में जाने लगोगे, लोगों के साक्षात्कार में जाने लगोगे। दूसरों को जा कर के सपने में, जैसे वर्णन है ना भक्तों को, भगवान, भक्त लोग यही कहते, हे प्रभु सपने में ही बता जाओ हमें करने का है। और वहाँ पर उनको मूर्ति आकर के बाकायदा बताती थी कि ऐसा नहीं ऐसा करो। और ऐसे भगत बहुत होते हुए हैं, अभी भी हैं, जिन्हें सपनों में ही कह जाते हो तुम। वह फिर से प्रक्रिया तुम्हारा स्वरूप ऐसा, स्वोन्नति इसी को कहते हैं कि आप दूसरे का कष्ट भी मेंट दिया, दुख भी मेंट दिया, उसको युक्ति भी बता दी और आपका कोई ढिंढोरा भी नहीं पिटा। कौन आया था? जिसको वो चाहता है और जिस रूप में चाहता है। आप ये नहीं सोच सकते हम तो गोरे हैं, काले बन के कैसे जाएंगे, कलूटे बन के कैसे जाएंगे। वो जो चाह रहा है कि ये वाला बन के आए, फलाना रूप, फलानी देवी, फलाना देव, तो उसी रूप में जाओ। कोई चाह रहा है हनुमान जी आके कहें मुझे, तो हनुमान जी बन के जाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम तो फलाना बन के दूसरा बन के कुछ जा रहे हैं, नहीं काम चलेगा। राम बन के जाओगे तो हनुमान जी बन के जा रहे हैं तो हनुमान जी बनना पड़ेगा उसके सामने। तो बाबा क्या कह रहा है? इस ऐसी सेवा हो जो तुम स्वयं क्या समझे कि आज मैंने सेवा की, संतुष्ट हो, क्या चेक करो। सूक्ष्म रूप में, मूल रूप में जा जाकर आपको संसार की सेवा करनी है, मुक्ति देनी। कोई दबा हुआ है तो लास्ट में दर्शन देना है
अब उसको दबे हुए को मैया तू बचा, अब मैया बन के ही जाना पड़ेगा, मैया बचा, तो वो प्राण छोड़ देगा तुम्हें देख के, फिर नहीं तो दबा हुआ है बेचारा, रो रहा है, नहीं तो हाँ, वो कष्ट उसका तभी मिटेगा जब आप दर्शन दे दोगे कि माँ आ गई है, निकल आएगा, वो डिटैच हो जाएगा, शरीर अलग रह जाएगा, वो अलग हो जाएगा, चला जाएगा। ऐसी सेवा बाबा बार बार समझा रहा है कि ऐसी सेवा करो जो संतुष्टता आए। चेक करो क्या मैं कोई ऐसी सेवा कर रहा हूँ दिन में या रात में या कभी भी कि जिससे मैं खुद संतुष्ट हूँ, हाँ मैंने सेवा की और मेरा काम पूरा हुआ, मैंने फलाने भगत की फलाने की इच्छा पूरी कर दी, ये बच्चा स्वोन्नति भी होगी उससे और सेवा भी होगी। गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा, या अपना प्रत्यक्ष झंडा करने से मैं जाता हूं, तुम्हें पता नहीं है, मैं प्रत्यक्ष होता हूं। शक्तिमान ने कहा क्या किसी से मैं प्रकट होता हूं, मैं किसी की सेवा करता हूं, मैं बचाता हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, कभी कहा क्या उसने? छुपाए रखा हमेशा। अहंकार नहीं लाना है, लेकिन सेवा भी करनी, ये नहीं कि करनी नहीं है, अहंकार है तो फिर हम तो सेवा ही नहीं करेंगे, इससे तो कोई हमारा नाम मान शान नहीं है तो क्यों करें, को देख रहा हो हमने करी कि नहीं, कोई और चला जाए हम अपना नाम रख देंगे हम ही गए थे। ये बेईमानी, ये ठगी, ये कपट नहीं चलेगा, और करनी भी पड़ेगी, और खुशी भी उसी को होगी जो सेवा भी कर देगा और बताएगा भी नहीं, उल्टा और पूछे और कहो का भाओ कैसो आओ सपनों, मतलब अनजान बन जाओ। ये निशानी है, उन्हों की सेवा द्वारा संतुष्टता का उन्हें ही अनुभव होगा और अनेकों को अनुभव होगा, जिनकी सेवा होगी उनको भी अनुभव होगा। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त है उनको संतुष्टता का अनुभव नहीं हो रहा है तो तुम्हारी सफलता तो बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, बस तुम मेहनत ही कर रहे हो, कर कुछ नहीं पा रहे। आज मनुष्य को, हर आदमी को क्या चाहिए? फल चाहिए। उसे मतलब नहीं है कि तुमने क्या हथेली पर आम उगाना है, आज तो फल चाहिए सबको, फल की ही इच्छा है। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सबको फल चाहिए, तुम्हें फल देना पड़ेगा। आप सब जानते हो कि सेवा में, स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की सबको गोल्डन चाबी भगवान ने दी है, और वो कौन सी है? अनुभव तो सभी करते होगे। गोल्डन चाबी क्या है? चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी हो जाए तुम्हारी। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा और जगत अम्बा को देखा, लेकिन अभी सेवा की सफलता परसेंटेज में है, जितना चाहते हैं उतना हो नहीं रही है। तुम सब सेवाधारी बन जाओ और गुप्त सेवा करो, दिखावे की नहीं, कहकर नहीं, अहंकार से नहीं। बाबा ने मेजॉरिटी में कारण देखा कि सफलता में कमी का एक ही कारण है, और वो कौन सा एक शब्द है? मैं। इसे सफलता, मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने ये आश्रम बना दिया, मैंने फला। अरे ऐसी सफलता से तुमने 1000 आश्रम खोल दो और मैं बनी हुई है, सब बेकार है। बच्चों ने मैं शब्द 3 प्रकार से यूज किया है। देह अभिमान में मैं शब्द आता है, तो देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, मैं ही बुद्धिमान हूँ, यह हक, यह हद की मैं है। मैं देह अभिमान में भी आ जाता है। और तीसरी मैं है जो कोई दिल शिकस्त हो जाता तो भी मैं आ जाता है। मैं यह कर नहीं सकता, तभी वो कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये सेवा। वो दिल शिकस्त हो गया, उसको भरोसा ही नहीं अपनी सेवा पर, अपने त्याग पर, अपनी तपस्या पर, अपने योग पर, अपने प्रेम पर।
कहेगा मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता, डॉट डॉट क्या क्या मैं कहे बाबा। ये जो मैं है यह तुम्हारी सफलता में कमी को दिखाता है। बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत सुन रहा था। रोज तुम मैं करते हो, गीत गाते हो। या तो मैं नहीं कर सकता या मैंने ये किया है, अहंकार। तुम सब में उल्टे मैंपन का अविद्या आ गई है, अभाव आ गया है। कभी ब्रह्मा ने यह नहीं कहा कि मैं राय देता हूं, मैं ही ठीक हूं। उसने हर बात पे कहा बाबा कह रहा है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ऐसा कहता है, मैं कुछ नहीं कहता भैया। कभी नहीं कहा मैं होशियार हूं, नहीं मैं नहीं हूं होशियार। बच्चे तुम बच्चे ही होशियार हो, कभी अहंकार नहीं दिखाया। जगत अम्बा का भी स्लोगन तुम्हें याद होगा बच्चों को, पुरानों को तो जरूर ही याद होगा जब मम्मा के टाइम के हैं। जगत अम्बा यही कहती रही कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है भैया, मेरा कुछ नहीं है। बाबा ने याद दिलाया पुरानों को। बताओ क्या कहती थी, क्या कहती थी मम्मा? एक ही बात कहती, जगत हुक्म ही हुक्म चला रहा है भैया, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, हुक्म ही है एक जो हुक्म चलाता है। मैं नहीं, चलाने वाला बाबा है, करावनहार बाबा है, वही करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो निमित्त हूँ। तो पहले सब अपने अंदर ये अभिमान और अपमान से आगे बढ़ो। को या तो अभिमान में डटे हो या अपमान महसूस करते हो, मैं को समाप्त करना ही पड़ेगा, तभी तुम सब आगे निकल सकते हो। नेचुरल हर बात में बाबा ही तुम्हारे अंदर से निकले, अहंकार मिट जाए। ये नहीं हो जाए कि अब प्रकट होने लग जाओ, साक्षात्कार में आने लग जाओ, लोगों को दर्शन देने लग जाओ तो कहो मैं तो तुम्हें ना पता हो। तो तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शक्तियाँ छिन जाएंगी, तुम फिर दर्शन नहीं दे पाओगे किसी को। जिस दिन तुमने अहंकार कर लिया उस दिन से दर्शन बंद हो जाएगा, ना आप प्रकट हो सकोगे ना कुछ कर सकोगे, कोई काम के नहीं रहोगे, गिर जाओगे। तुम सब बच्चे बाप समान बनने का संकल्प लिया है ना तुमने, तो नेचुरली बाप समान बन जाओ। स्वाभाविक तरीके से बाप समान बनना होगा। मैं समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करोगे। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंपन है, काम पूरा नहीं हुआ, क्रोध आ गया, कुछ कर नहीं पाए, क्रोध आ गया। तथा है नहीं, कथा पढ़ने चल गए, क्रोध आ गया। तुम सब होली मनाने आए हो तो पहले होली कौन सी मनाओगे? पहले जलाओ, जलाने की मनानी है। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य भी हो। बाप की आशाओं के दीपक, भगवान को तुमसे ही तो आस है सबसे। बाबा को प्रत्येक बच्चे से ये आस है कि मेरा एक एक बच्चा क्या करेगा? कुछ करेगा, कुछ करके दिखाएगा, योग्य बनेगा। सिर्फ यह थोड़ा सा मैं कट कर दो, ठीक है? बाप दादा देख रहा है, आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में से हिम्मत हार चुके हैं। उन्हें हिम्मत के पंख लगाओ। अनेक हार चुके हैं बेचारे, क्या करेंगे, जीवन में कुछ सफल नहीं हो रहा, हाय मरे हाय मरे हाय मरे। अनेक ऐसे हो गए हैं जो बेसहारे समझ रहे हैं अपने, कोई है ही नहीं, सब बेसहारे हो गए हैं, क्या ही करें, सबने धोखा दे दिया, परिवार ने, फलाने ने, शरीर वालों ने। उनको बेसहारे को सहारा दो, ना उम्मीदवार की उम्मीद बन जाओ।
तभी तो संसार, तुम देवताएं जब बनेंगे उसके बाद द्वापर युग से कृपा के दया के सागर हो, तुम रहम दिल हो, तुम ये हो, गीत गाएंगे ना। वहाँ गीत क्या गाते हैं फिर बोलो, तुम दया के सागर हो, तुम कृपा के सागर हो, तुम रहम दिल हो। तो तुम ये सब अभी करके दिखाओ। और किसको करो? ना उम्मीदवार को उम्मीद दिलानी होगी। तुम ऐसे को जिसको उम्मीदवार है उसको क्या दिलाओगे? जो बिल्कुल मानता ही नहीं ईश्वर को, उसको दिखाना होगा कि भगवान होता है, चमत्कार होता है, उसको दिखाओ। तुम्हें विश्व की आत्माओं के इष्ट देव बनना है, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना को उजागर करना है, आत्म भावना द्वारा उनकी भावना पूर्ण करनी है। अपने वाइब्रेशन नहीं आता दुख अशांति का, निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, तुम पूज्य हो, तुम ही वृक्ष के तना हो, तुम ही नींव हो, फाउंडेशन हो। सब आपको ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव देवियां, कहाँ हैं प्रभु, कहाँ हो, कहाँ छुपे हो, हमारी रक्षा करो। बाबा को तो बहुत पुकारें, सुनने आती हैं, ये भगवान सुनता रहता है बैठ करके कि अच्छा बच्चों को कैसे कैसे पुकार रहे हैं लोग। और बच्चे हैं कि जग ही नहीं रहे सो ही रहे हैं, अभी कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए, जिन्हें वो बुला रहे हैं वहाँ जाओ, उनकी सेवा करो। अनेकों करोड़ों आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, भयभीत हैं, डिप्रेशन में हैं, पागल हो ही जा रही हैं। सेवा करो उनकी भाई। और यह तुम तभी कर सकोगे, स्व उन्नति से भिन्न भिन्न शक्तियां कायम हो जाएंगी तुम्हारे अंदर। तुम अपनी शक्तियों को जगाओ, हर शक्ति को जगाओ, चाहे वो अमित रूप धारण करने की शक्ति है तुम्हारे अंदर। कौन सी रूप धारण करने की? एक में से लाखों बन गए, 1 मिनट दिखा दिया। राम जी आए, अमित रूप प्रगटे तहि काला, यथा योग मिले सब ही कृपाला। देर नहीं लगी, सोचते रहे तो गुरु जी से मिल रहे हैं, माताओं से मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, सब ने सोचा राम जी तो मुझसे आज मिले थे, आज तो मेरे को उन्होंने गोद में रख लिया था, आज तो मुझे गले मिले थे, आज उन्होंने मुझसे ये कही। सब ऐसा कोई नहीं था पूरी प्रजा में जिससे भगवान मिले नहीं। यथा योग्य, जो जैसे मिलना चाहता था। ये तुम्हारे अंदर है, तुम अमित रूप हो सकते हो, अनेकों रूप, अनेकों करोड़ों रूप धारण कर सकते हो एक साथ, 1 मिनट में। शक्ति है तुम्हारी। सिर्फ पढ़ने के लिए किताबें नहीं है ये, या मुरली पढ़ने के लिए नहीं है, आपको करने के लिए दी गई है। करो, कब करोगे? तुम सब भिन्न भिन्न शक्तियों के हिम्मत के पंख लगाओ और उड़ो। फरिश्ते तो तभी कहलाओगे ना। अच्छा, किसी को भी संसार में कोई शक्तिमान, कोई पंख वाला फरिश्ता कोई दिख जाता है तो क्या आ जाता? और अब जी आ गया, जी अलग है, जी कछु करे वो हम आएगा। यही तो लगी है। यहाँ पर नेताएं, अभिनेताएं, इनसे भी क्या ही आस है? कोई अच्छा नेता बन जाए, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बन जाए जो हमारा उद्धार कर दे, हमें सुखी कर दे। यही तो चाह रहे हैं संसारी। तुम सब अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी इस पिचकारी, दृष्टि की पिचकारी द्वारा सबके ऊपर सुख के रंग लगाओ, शांति के रंग लगाओ, प्रेम के रंग लगाओ, आनंद के रंग लगाओ। उन 7 गुणों के रंग में सबको रंगो। दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से। क्योंकि
आपको तो परमपिता परमात्मा के संग का रंग लग गया है। आपको क्यों लगाना है? क्योंकि आपको लग गया है। अगर लग गया है तो ये निशानी है। अगर लग गया है मेरी आंखों में रंग, मैंने ईश्वर को देख लिया, तो मेरी आंखों से फिर पवित्रता सुख शांति के अलावा कुछ और निकलेगा नहीं। मेरी आंखों से वो झरेगा ईश्वर। देखा ही नहीं है, रंग लगा ही नहीं है। और मैं कैसे भी कोशिश करूं, दिखावा करूं ऊपर से कि मेरे को भी रंग लगा है, मैं भी पिचकारी हूं, आप फैला ही नहीं पाओगे। आप क्रोध काम लोभ माया का ही रंग फैलाओगे। जैसे अभी अपन सब क्रोध कर देते हैं, लोभ कर लेते हैं, लालच कर लेते हैं, झूठ बोल, ये अपना रंग अभी ईश्वर का लगा नहीं, इसलिए वो अपने अंदर से माया का रंग निकल पड़ता है। व्यवहार में, कर्म में, दृष्टि में, बोल में लग जाएगा, उस दिन से निकलेगा ही नहीं आपके अंदर से, ये याद रख लेना। इसीलिए उसको देखो, बाबा से मिलो। बाबा का मिलन जरूरी है। ये नहीं बाबा के मिलने से कुछ नहीं होता। आग से मिलोगे तो आग बन जाओगे, पानी से मिलोगे तो पानी जैसे गुण आ जाएंगे, हवा से मिलोगे तो हवा। वैसे ही ईश्वर से मिलने पर ईश्वर के सातों गुण तुम्हारे अंदर समा जाएंगे, जिनका वो सागर है। हे आत्माओं, आध्यात्मिक रंग का अनुभव थोड़ा सा भी अगर करा दोगे, परमात्मा मिलन का, मंगल मेले का अब अनुभव कराओगे, तो भटकती हुई आत्माओं को जरूर ठिकाना मिलेगा और उनको राहत आएगी। हाँ कोई आ गया है, हाँ है कोई खिवैया है, हाँ कोई हमें, तिनका का भी सहारा बहुत होता है डूबने वाले को। आप समझिए बात को। संसार इस समय भय में, दुख में, अशांति में, क्रोध में, मोह में डूब रहा है। तुम्हें सहारा बनना है, उनका राह दिखानी है। भैया आजा आजा, मैं हूं, चिंता मत कर। उतने से ही निकल आएंगे वो। संसार डूब रहा है भय में, दुख में। आप देखो ना, जहां युद्ध हो रहे हैं, रात को बेचारों को नींद, कब बम पटक जाए, कब कौन क्या कर दे, कब हम बैठे वहां पिचक जाएं, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, क्या ही हालत है। जाओ वहां, सेवा करो, सबकी सेवा करो। स्व उन्नति के प्लान जरूर बनाने होंगे। स्वयं को चेकर बना करके चेक करना होगा। ये रॉयल में तो नहीं आ रहे कहीं। आज होली मनाने आ गए हो, अच्छी बात है। बाप दादा यह संकल्प दे रहा है तुम्हें कि आज तुम अपने देह अभिमान और अपमान की जो भी आपके अंदर मैं आती है, दिक्कत आती है, उसे जला देना। मैं आती है, मैं मेरा देह, मेरा अपमान, मुझे नहीं जाना है, हट। वो अपमान कर दिया उन्होंने, वो ठीक नहीं बोले, मेरे को बैठने के लिए नहीं कहा। जितनी भी देह अभिमान की, अपमान की जो भी मैं है, दिल शिकस्त डिप्रेशन में ले जा रही है, वो भी मैं है, जिसको जलाओ। जलाना तो आता है कि वापस साथ ही ले जाओगे। पूछ रहे हैं बाबा जी, शिवा पूछ रहे हैं, साथ ले जाओगे या जला के जाओगे? यहाँ पे होली मनाने आए हो तो जला के जाना, साथ मत ले जाना। नहीं हम नहीं जला रहे जाए, ये तो काम की चीज़ है। जलाना तो पड़ेगा। अगर आग जलाओगे तो तुम्हें ऐसी वैसी आग नहीं, ज्वालामुखी योग लगाना चाहिए। कैसा योग लगाना चाहिए? हाँ, ज्वालामुखी कैसा होता है? जब फटता है तो क्या ही होता है, उसमें से सब चीज़ लावा बन के निकलने लगती है, सब कुछ पिघला हुआ होता है, कोई में अकड़ नहीं होती है। तुम सब ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। पूछ रहे बाबा क्या तुम्हें ये जलाना तो आती है कि वो भी नहीं आती? कि हमें नहीं आती है बाबा, क्या करें, कैसे जलाएं? हमें आग लगाना ही नहीं आती है। अभी संसार में तो एक दूसरे में अपन मिर्ची लगा देते हैं ना, आग लगा देते हैं, झरंग हो जाता है आदमी ने, ऐसी बात कह दी, उसको मिर्ची लग गई, वो रो पड़ा, या वो खिसिया गया, या वो उसको नहीं कहे कि इन्हें टोंट कस दिया,
ये सब तो आता है आग लगाना आपको, लेकिन ज्वालामुखी योग भगवान से लौ ज्वालामुखी की तरह लगाना आती है कि नहीं, या अभी भी साधारण योग ही आता है, पूछ रहा है बाबा आपसे, या वो भी नहीं आता है। ज्वालामुखी बनना ही होगा। ज्वालामुखी में लाइट और माइट दोनों होती हैं। तुम लाइट हाउस भी बनो और माइट हाउस भी बनो। ये पसंद है ना तुम्हें, चेक करो। अटेंशन प्लीज, तुम सब अपने मैं को जरूर जला दो। बाबा क्या कह रहा है? किसको जलाना है? अहंकार को जलाना है, मैं को जलाना है, जो तुम्हें करने नहीं दे रहा कुछ। मैं योग लगाऊं? बाबा ने जब मैं का गीत सुना, भगवान जब सुनता है, बाप दादा जब सुनते हैं कि तुम मैं के गीत गाते हो, तो स्विच बंद कर देते हैं। भगवान स्विच बंद कर देता तुम्हारा, ये ठीक नहीं, ये तो मैं गा रहा है। और वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ भगवान बढ़ा देता है। जिसके वाह वाह के गीत, वाह 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 मेरा भाग्य, बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, वाह। तो जहाँ वाह वाह के गीत होते हैं वहाँ भगवान आवाज़ बढ़ा देता है, क्योंकि मैं खिंचावट होती है। हर बात में खिंचावट करोगे, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण टेंशन पैदा हो जाता है। बाबा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव कभी अच्छा नहीं लगता है। भगवान को नहीं चाहिए ये तो। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, स्वयं का भाव। स्वभाव माने स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। बात की खिंचावट करते हैं, अपने तरफ कोई को खिंचाओ, ये बहुत ही परेशानी है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ मत खींचो किसी को भी। भगवान मना कर रहा है, मत खींचो। न बात को खींचो, न अपने किसी और कर्म को खींचो। बाबा बाबा और बाबा, बस यही कहो। खींचो मत किसी को, मनुष्य को भी। ये हमारी बात सुन, क्यों खींच रहे हो भाई? वो अपने आप योग युक्त हो जाओ, वो अपने आप सुन लगाएगा। आप समाधि में चले जाओ, वो अपने आप जाएगा, ना जाए उसकी मर्जी। आप बाबा की गोद में बैठ जाओ जाके, आप अपने सिंहासन पर बैठो या तो बाबा की गोद में बैठो। आप इधर इधर क्यों घूम रहे हो जो आपको कोई तकलीफ हो जाए? माँ की गोद है ना। उल्टे में मैं कहा छोड़ चले जाते हो, साथ नहीं लेके जाना है तुम्हें। अगर तुम साथ ले जाओगे तो ट्रेन में भी बोझ लगेगा तुम्हें, प्लेन में भी बोझ लगेगा। इसीलिए आपका गीत है ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस। बाकी सारी मैं यहीं छोड़ जाना, जला जाना, बाकी मैं मत ले जाना। बाकी दो सभी मैं जितनी, एक मैं रखो, दो मैं खत्म कर दो। होली मना ली, संकल्प जला दो। कि अभी भी संकल्प करोगे? जो जो संकल्प किया, हाथ उठाएं तो जरा। किया था, थोड़ा थोड़ा रह गया है क्या? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दे दूं कि बना रहने दूं? तुम्हें पूरा खत्म करना है, अहंकार पूरा ही मिटना है। थोड़े थोड़े की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा रह गया तो अंश का वंश फिर बन जाएगा। कोई भी चीज़ आप देखते हो, कोई अंश में रह जाए, छोड़ देते हैं हम, खरपतवार है, कोई भी चीज़ है, हंसिया से काट लिया तुमने, जड़ से नहीं उखाड़ा तो क्या ही हो जाएगा थोड़े दिनों बाद? यही हमारे अंदर है। हम विचारों को ऊपर से तो काट देते हैं। अभी बाबा की मुरली सुनी तो हमने काट दिया, नहीं चाहिए, लेकिन अंदर पड़ा हुआ है, वो विकार रूप में है, फिर हो गया था।
इसलिए दिखाते कि रावण के तो शीश कटने पर भी उगे आते हैं, इसीलिए दिखाया। इसलिए काटिए मत, उसमें उखाड़िए, जड़ से, नाभि से उखाड़ लीजिए। खुशी हो जाइए, थोड़ा भी मत छोड़िए। तुम बहुत बहादुर हो, खुशी में नाचो, खुशी में गाओ, तनाव में नहीं, खींचतान में नहीं। जो कुछ करो खुशी से करो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन से सभी संकल्पों को पूरी तरह समाप्त करके निरसंकल्प हो जाओ। संकल्प रहित शून्य संकल्प में चले जाओ। सेकंड में बाबा के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर चलो। ऊंचे से ऊंचा बाप है, उसके ऊंची स्थिति में तुम भी जाकर वहीं बैठ जाओ जहाँ बाबा बैठा है। और बाप समान तुम सब मास्टर सर्वशक्तिमान बनो और विश्व की आत्मा और शक्तियों की किरणें जरूर दो। रोज़ ऐसा काम करो। अच्छा, चारों ओर के हॉलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल सकत नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाबा को मिले हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को भी सन्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहा है। उनको भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सभी आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादा का आधार, रीत रिवाज का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार हो और आप ही उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा सभी आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति मिले। आप तना हो, आपके द्वारा तने से ही पत्तों को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। और सर्व शक्तियों की प्राप्ति भी हो। आपको सब फॉलो करें। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए आप हर संकल्प, हर कर्म करो, क्योंकि आप ही पूर्वज आत्माओं हो, देव आत्माएं हो। आपके आधार पर सृष्टि का समय और स्थिति आधारित है। आप गिरेंगे तो कलयुग आएगा, आप नहीं गिरेंगे तो कलयुग नहीं आएगा। आप गिर जाते हो तो कलयुग आ जाता है। कलह कलेश आप करते हो तो अब इसलिए कलह कलेश पूरे में फैल जाता है। स्लोगन है, जो सर्व शक्तियाँ रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य कहलाते हैं। ओम शांति।